आज सरकार ने फैसला लिया है नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने दोस्तों स्वागत करते हैं बिंदास खबरें में, जहां पर हम आपको बताते हैं देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। दोस्तों जहां देश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आशंका जताई जा रही है, वहीं देश के कुछ राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। इसको देखते हुए कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर कुछ बड़ी घोषणाएं और कुछ बड़े ऐलान किए हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखें। तो आइए आपको बताते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें, वो भी 10 मिनट में। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की कर्नाटक सरकार का बड़ा ऐलान, केरल और महाराष्ट्र की सीमा से लगे जिलों में अब लगेगा वीकेंड कर्फ्यू। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केरल और महाराष्ट्र की सीमा से लगे जिलों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शुक्रवार को घोषणा किया है कि राज्य में वीकेंड कर्फ्यू लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने साथ ही कहा है कि नाइट कर्फ्यू को रात 9 बजे से हर दिन सुबह 5 बजे तक के लिए 1 घंटे के लिए और बढ़ा दिया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की अब नहीं चलेगी प्राइवेट लैब की मनमानी, हरियाणा में भी तय हुआ RT-PCR टेस्ट के रेट। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि हरियाणा में RT-PCR टेस्ट के रेट तय कर दिए गए हैं। सरकार ने इसके रेट 299 रुपए तय किया है। इससे प्राइवेट लैब की मनमानी पर अब लगाम लगाया जा सकेगा। वहीं लोग ज्यादा संख्या में टेस्ट करवा सकेंगे। पिछले दिनों गुजरात सरकार ने भी RT-PCR टेस्ट के रेट तय किए थे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की अब मुफ्त में मिलेगा LPG कनेक्शन, वो भी बिना स्थायी पते के। सरकार जल्द लागू करने जा रही है उज्ज्वला योजना का दूसरा फेज। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि रसोई गैस का कनेक्शन लेने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार उज्ज्वला योजना का दूसरा फेज लागू करने जा रही है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि इसकी सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि इसके तहत उन लोगों को भी LPG कनेक्शन मिलेगा जिनके पास स्थायी पता नहीं है। इसका फायदा खासकर शहरों में रहने वाले गरीब और देश के अलग अलग हिस्सों में रोजगार की वजह से जगह बदलने वालों को मिलेगा। सरकार जल्दी ही इसे लागू करने की तैयारी में है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की किसानों के लिए एक अच्छी खबर, इस दिन खाते में पहुँच जाएंगे 2000 रुपए। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि किसान सालाना मिलने वाले 6000 रुपए का बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं। ऐसे में उनके लिए ये खबर अच्छी हो सकती है। PM किसान सम्मान निधि की अब उनकी 9वीं किस्त आने वाली है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि सरकार की तरफ से किसानों को उनके अकाउंट में 9 अगस्त को किस्त भेजी जाएगी। PM किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को आर्थिक मदद पहुँचाने के लिए सालाना 6000 रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं और ये मदद किसानों को 3 किस्तों में दी जाती है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक पोस्ट पर ट्विटर ने दिखाई है शक्ति, इस विवादास्पद ट्वीट को हटाया। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक ट्वीट को विवादास्पद बताकर उस पर कार्रवाई की है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने राहुल गांधी के उस विवादास्पद ट्वीट को हटा दिया है जिसमें कि दिल्ली की रेप पीड़िता के परिवार को लेकर पोस्ट किया गया था। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की जल्द पूरे होंगे रेलवे के 484 प्रोजेक्ट और आसान हो जाएगी रेल यात्रा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि आपकी रेल यात्रा अब और ज्यादा आसान और आरामदेह हो जाएगी। दरअसल रेलवे के 484 प्रोजेक्ट पूरे होने के अलग अलग फेज में हैं। वहीं 2.14 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की 1 सितंबर से पहले EPFO अकाउंट से जरूर लिंक करें अपना आधार, नहीं तो अटक जाएगा आपका PF से जुड़ा हुआ काम। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अब सभी केंद्रीय सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधार को लिंक कराना जरूरी हो गया है। चाहे वो पैन कार्ड हो, बैंक हो या फिर राशन कार्ड हो या फिर एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन हो, पैन, राशन कार्ड और दूसरी सेवाओं के बाद अब EPFO के साथ भी आधार नंबर को लिंक कराना जरूरी है। इसके लिए आपके पास बस इसी महीने तक का समय है, क्योंकि सरकार ने EPFO के साथ आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख 1 सितंबर कर दी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की अमेरिका के नॉन स्टॉप फ्लाइट की अब संख्या बढ़ी, अब हफ्ते में दुगनी संख्या में उड़ेंगी फ्लाइट्स। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया ने अमेरिका जाने वाले छात्रों की बढ़ती संख्या को देखते हुए फ्लाइट्स की संख्या दुगनी कर दी है। अब हर हफ्ते भारत से अमेरिका 21 फ्लाइट्स जाएंगी। अभी तक हफ्ते में 10 फ्लाइट ही उड़ान भर रही थी। उधर अचानक किराए में भी 50 से लेकर 100% तक का इजाफा हो गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की रेल यात्रियों को लगा है झटका, अब ट्रेन में नहीं मिलेगी ये बड़ी सुविधा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, अब ट्रेन यात्रा के दौरान मिलने वाली एक बड़ी सुविधा अब आपको नहीं मिलेगी। दरअसल भारत सरकार ने पिछले साल कुछ यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई उपलब्ध कराया था। देश के सभी रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई कनेक्टिविटी की सुविधा देने के बाद सरकार ने घोषणा की है कि वो देश भर में चलने वाली
वाली ट्रेनों में मुफ्त वाईफाई प्रदान करेगी, लेकिन इसमें कई चुनौतियां थी जिसकी वजह से अब इसे रेलवे के प्रोजेक्ट से हटा दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कुछ और जरूरी खबरों को विस्तार से। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अगर आपके पास भी है रसोई गैस कनेक्शन तो परिवार को मुफ्त मिलेगी ये सुविधा। जाने क्या है फायदा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि रसोई गैस कनेक्शन लेना अब और भी आसान हो गया है। अब तो गैस कंपनियां इसके लिए कई स्कीम भी चला रही है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने नए कनेक्शन लेने वालों के लिए एक ऑफर भी शुरू किया है। इसमें कंपनी कनेक्शन के ऑनलाइन ट्रांसफर की सुविधा भी प्रदान की गई है, जिसकी सहायता से यदि आपके परिवार के पास पहले से कोई गैस कनेक्शन है तो आप उसके आधार पर दूसरा कनेक्शन भी ले सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अब भारत में लगेगी सिंगल डोज कोरोना की वैक्सीन। जॉनसन एंड जॉनसन की टीके को मिल गई है मंजूरी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसकी जानकारी दी है। खास बात तो ये है कि ये भारत में इस्तेमाल होने वाली पहली ऐसी वैक्सीन होगी जो कोरोना के खिलाफ सिंगल डोज में ही कारगर साबित होगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की रेल यात्री ध्यान दे, बिहार जाने वाली इस ट्रेन को दिया जा रहा है अवधि विस्तार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर रेलवे ने सिकंदराबाद छपरा के लिए चलने वाली समर स्पेशल वीकली रेल सेवा को अवधि विस्तार देने का फैसला किया है। ये रेल सेवा को अवधि विस्तार के साथ 5 अतिरिक्त फेरे भी लगाएगी। ये रेल सेवा दोनों दिशाओं में संचालित भी होगी और यात्रियों को यात्रा के दौरान कोविड-19 के दिशा निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की भारत में वैक्सीनेशन का आंकड़ा पहुंचा 50 करोड़ के पार। सरकार ने कहा कि उत्पादन में नहीं होने देंगे कमी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारत में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 50 करोड़ के पार पहुंचने पर केंद्र सरकार ने खुशी जताई है। इस उपलब्धि पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने कहा कि ये गर्व की बात है कि देश में वैक्सीन की 50 करोड़ से अधिक खुराक लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए अब निरंतर प्रयास कर रही है कि टीके सभी लोगों तक पहुँचे और इस जानलेवा महामारी से छुटकारा मिले। इस दौरान उन्होंने मीडिया को भी धन्यवाद दिया और कहा कि इस अभियान में आपने जो भूमिका निभाई है वो प्रशंसनीय है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने बढ़ा दिए टेंशन। अकेले नासिक में 30 संक्रमित मिले। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर में महाराष्ट्र ही देश का सबसे संक्रमित राज्य रहा। यहाँ अभी भी 5000 से अधिक केस सामने आ रहे हैं। इस बीच नासिक से एक और चौंकाने वाली खबर आई है। यहाँ कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के 30 संक्रमित मिले हैं। इससे पहले महाराष्ट्र के पुणे में डेल्टा प्लस वेरिएंट के संक्रमित 2 मरीज मिले थे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की आंध्र प्रदेश बोर्ड ने जारी किए 10वीं के नतीजे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आंध्र प्रदेश ने 10वीं परीक्षाओं के नतीजों की घोषणा कर दी है। आधिकारिक वेबसाइट bse.ap.gov.in पर रिजल्ट जारी किए गए हैं। ऐसे में जिन छात्र छात्राओं ने इस साल 10वीं की परीक्षाओं में भाग लिया है वे वेबसाइट पर जाकर अपने नतीजों को देख सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बच्चों को देश प्रेम पढ़ाएगी केजरीवाल सरकार। आजादी की 75वीं सालगिरह पर लागू होगा पाठ्यक्रम। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चों के भीतर देशभक्ति की और राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने के लिए राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की शासकीय निकाय ने शुक्रवार को देशभक्ति पाठ्यक्रम की रूपरेखा को अपना लिया। देशभक्ति पाठ्यक्रम मौजूदा शैक्षणिक सत्र से दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में लागू किया जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।